ब्रजेश ने बात की ना नाहर से, चिंता क्यों कर रही हो? वो आ जाएगा घर। पता नहीं भाभी साहब, मेरा दिल घबरा रहा है। कल से एक फोन भी नहीं किया नाहर ने। कहाँ है, कैसे है, हमें कुछ नहीं मालूम। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। भाभी साहब, वो कहीं किसी परेशानी में तो नहीं? नाहर को कुछ नहीं होगा सलोनी। होगी कोई बात जिससे हमें खबर न कर सका? चिंता ना कर, नाहर बनना सही सलामत आएगा। नाहर, आपको? रात भर गायब रहने के बाद इस हाल में घर आया हूं। कहां थे तुम नाहर? नाहर, एक बार फोन तो कर देते। सलोनी इतनी चिंता कर रही थी। नाहर बेटे, ये सब क्या है? ये कैसे हुआ? कुछ बोलता क्यों नहीं? कुछ नहीं बाबू, कल रात को एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। लेकिन बेटे, तू सारी रात था कहाँ? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? कहाँ हुआ? बाबू, मैं आराम करना चाहता हूँ, इस बारे में बाद में बात करें। अरे लेकिन कुछ तो पता चले ना। ब्रजेश, वो कुछ कहना नहीं चाहता, उसे आराम करने दो। सलोनी बेटी, तुम जाकर नाहर को हल्दी वाला दूध पिला दो बेटे। जी। सलोनी को ही उससे बात कर लेने दो। बहुत थका हुआ और परेशान लग रहा था, और उसके आते ही हमने भी प्रश्नों की झड़ी लगा दी। ये क्या? आपने अभी तक चेंज नहीं किया? ये लीजिए, हल्दी वाला दूध पी लीजिए और फिर बाद में आराम से सो जाना। मुझे नहीं पीना। पता था आप मना करेंगे। सारे बच्चे हल्दी दूध से दूर भागते हैं, लेकिन दवा तो पीनी ही पड़ेगी। अभी मन नहीं है तो बाद में पी लेना। अरे, आपकी पट्टी लूज हो गई है। उसकी जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। क्या बात है नाहर, आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे नहीं बताएंगे कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? डॉक्टर ने क्या कहा? कोई सीरियस वाली बात तो नहीं है ना? प्लीज सलोनी, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। हाँ, लेकिन फिर वही बात, फॉर गॉड सेक। तुम चाहती हो या मैं बाहर चला जाऊं? ठीक है, आप आराम कर लीजिए। मैं नाश्ते के लिए आपका इंतजार करती हूँ। क्या हुआ? कुछ कहा नाहर ने? कहा था वो? नहीं भाई साहब, बहुत थके हुए हैं वो, सोना चाहते थे। मैं उन्हें हल्दी वाला दूध देकर आई। नाहर वापस तो आ गया ना, अब चिंता की कोई बात नहीं। बाकी जब वो उठेगा खुद ही बता देगा क्या हुआ था। आप सब लोग आ जाइए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ।
क्या छुपा रहे थे तुम मुझसे नील? सच सच बता दो, कल रात क्या हुआ था? एक्चुअली मैंने झूठ कहा था। दरअसल मैं सबके सामने मैं सच नहीं कह सका। क्या हुआ था? सलोनी, मैंने कहा था कि हम रास्ते में थे और हमें ट्रैफिक मिला। उस हाल में जयपुर पहुंचना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसकी वजह से नाहर थोड़ा गुस्सा हो गया और वहीं पर किसी आदमी के साथ अनबन हो गए। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की सलोनी, पर नाहर मानने के लिए तैयार नहीं था। कुछ गुस्से में और कुछ तुमसे ना मिलने की फ्रस्ट्रेशन में बात हद से बाहर चली गई और उसी में नाहर को चोट आई। बात यहां तक पहुंच गई कि कुछ लोगों ने पुलिस को भी बुला लिया। जल्दबाजी में हमें वहां से निकलना पड़ा सलोनी, और उसी हड़बड़ी में नाहर पता नहीं कहां चला गया। पर आई एम सॉरी, मैंने सच इसलिए नहीं बताया कि सारे परिवार वाले नाहर को गलत ना समझे और नाहर को उनके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। और सलोनी, तुम भी इसका जिक्र किसी से मत करना। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, नाहर खुद अपने आप तुमसे बात कर लेगा। बात अगर सिर्फ इतनी सी होती तो नाहर मुझे सब कुछ कह देते। रात भर बाहर रहना, सुबह इस हाल में वापस आना और पूछने पर कोई जवाब न देना। नाहर का गुस्सा बता रहा है कि बात कुछ और ही है, लेकिन क्या? आज सब काम कितनी देर में हो रहा है। देखो ना, नाश्ता अब जाके तैयार हुआ है। बाबू। हाँ ब्रजेश, आओ बैठो, मैं तुम्हें बुलाने वाली थी। बाबू, मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकूंगा। सॉरी भाई साहब, आज लेट हो गया ना? नहीं, वो बात नहीं है सलोनी। दरअसल ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और नाहर तो इस हाल में जा नहीं पाएगा। मुझे ही जाना होगा। ठीक है भाई साहब, मैं आपका नाश्ता ऑफिस भिजवा देती हूँ। तुम खिलाकर ही मानोगी। हाँ सलोनी। अरे भाई, कभी डाइटिंग तो करने दो। तारा को देखो, हमेशा टोकती रहती है। भाभी से आपको बाहर का खाना खाने से मना करती है। ओ, गलती हो गई। तारा की शिकायत तुम्हारे सामने कर दी मैंने। एनीवे सलोनी, नाहर से कहना कि उसे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। घर पर उसे रेस्ट करने दो। जी। चलता हूँ बाबू। जा, सबको बुला ला, और अगर नाहर जाग गया हो ना, उसे भी। अरे ये छोटे साले साहब तो आज बड़े भाई से भी पहले ऑफिस के लिए निकल गए। कमाल है। नाहर ऑफिस चले गए? वही तो। अब मैंने उन्हें कहा भी कि साले साहब कम से कम ब्रेकफास्ट तो करके जाइए, लेकिन माने ही नहीं। पता नहीं क्या। अरे आपको उदास होने की जरूरत नहीं है सलाइली जी। अब उनके हिस्से का भी मुझे खिला दीजिएगा। अब आपकी मेहनत बेकार थोड़ी जाने दूंगा मैं। मुझे देविका जी ने भेजा है, जिन्होंने कल रात नाहर जी को अपने घर में रखा था। ओह हाँ, यस ऑफ कोर्स। आइए बैठे ना। नहीं, बस वो अपना पर्स देवी जी के घर भूल आए थे। ओके। देविका जी ने ये फूल भी भेजे हैं। देविका जी को हम सब की तरफ से भी थैंक्स कह दीजिए। जी। सुनिए, एक मिनट। ये किशन जी की मूर्ति अपनी मैडम को दीजिए और कहिएगा कि उन्होंने नाहर के लिए जो कुछ किया, हमारा पूरा परिवार उनका एहसानमंद है। जी।
भाई साहब, मैं आपके और नाहर के लिए नाश्ता लाई हूँ। नाहर कहाँ है? पर वो तो बाहर मीटिंग के लिए गया हुआ है। गाड़ी रोको। किस तरफ जा रहे हैं आप? चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, मैं बस से चला जाऊंगा। अब पता नहीं बस कब आएगी। चलिए ना, फिक्र मत कीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ रहती है देविका जी? ओह, बहुत इच्छा है उनसे मिलने की। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मैडम तो घर पे नहीं है, वो शहर के बाहर देवी जी का मंदिर है ना, वहाँ पूजा करने के लिए गई है। शाम से पहले नहीं आएगी। मुझे उनका नंबर मिल सकता है? मोबाइल नंबर तो याद नहीं है, लेकिन घर का नंबर ले लीजिए। पेपर देना। ये लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही सुंदर मूर्ति है। बहुत किस्मत वाले हैं नाहर सिंह जी, जो उन्हें सलोनी जैसी पत्नी मिली। देखिए ना, उन्होंने सिर्फ हमारे लिए गिफ्ट ही नहीं भेजा, आपको खुद अपनी कार से घर तक छोड़ा। अब तो उनसे मिलना ही पड़ेगा। हरी सिंह जी, आप उनका नंबर ले आते तो हम उनसे बात कर लेते। घर का तो टेलीफोन नंबर मैंने दिया था उनको। बहुत अच्छा किया। अगली बार वो खुद आए या उनका फोन आए तो हमें खबर करवा दीजिएगा। जी। देखिए, इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगले महीने मैं... अरे भाई साहब, आप जैसे अमीर लोग ऐसे बात करेंगे तो हम गरीब कहाँ जाएंगे? धीरे तो बोलिए, मेरा यकीन कीजिए, अगले महीने पूरे पैसे दे दूंगी। अरे भाई साहब। पन्नालाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुरानी, क्यों आया है पन्नालाल यहाँ? जी, वो दूध के पैसे लेने। तो पैसे दे के रफा दफा करो ना। मैंने इनसे कह दिया है कि अगले महीने दे दूंगी। अगले महीने क्यों ले लेगा? अब तुम्हारे राज में दूध वाले की भी उधारी रहेगी हमारे सर पर। तुम्हें घर खर्च के पैसे मिलते हैं ना? मम्मी जी, वो घर खर्च के आधे से ज्यादा रुपए तो पीयूष की दवा में लग गए। ओह, तो ये बात है। पीयूष की दवा की फिक्र है, पर हमारे मान सम्मान की तुम्हें कोई फिक्र नहीं। कुंजन, कुंजन, आकर देखो तुम्हारी पत्नी क्या गुल खिला रही है। क्यों चिल्ला रही है माँ साहब? क्या हुआ अब? ये तो तुम अपनी सुघड़ सुशील पत्नी से पूछो, जो हम अपने पुरखों की जायदाद से, अपने खून पसीने की कमाई से इसे घर खर्च के लिए पैसे देते हैं। उन पैसों का ये क्या करती है? ये सारे पैसे अपने बच्चे पर लुटाती है। इसके माँ बाप ने शायद इसे यही सिखाया है कि अपने बच्चे को पालने के लिए और अपनी ऐश के लिए जितना पैसा चाहिए ससुराल की तिजोरी से लो। मम्मी जी, आप क्या कह रही हैं? मैंने तो सिर्फ पीयूष की दवा खरीदी है और कुछ नहीं किया। मासा के साथ बहस क्यों कर रही हो? चुपचाप अपनी गलती क्यों नहीं मान लेती हो? तुम्हारे घर पर यह सब चलता होगा कि घर के दरवाजे पर कर्ज वसूलने वालों की लाइन लगी रहती है, हमारे यहाँ नहीं। इसे इसके पैसे दो अभी। लेकिन मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे? ये तो तुम्हें खर्चा करने से पहले सोचना चाहिए था। इसके पैसे दो अभी इसी वक्त, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे पास सच में पैसे नहीं है। अगर होते तो क्या मैं मना कर देती? अरे ये क्या कर रही हैं आप? ये लीजिए, हम किसी की उधारी नहीं रखते।
ये क्या किया आपने? मायके से मिली इस 1000 रुपये की चूड़ी का तुम्हें बड़ा दर्द हो रहा है। हमारी इज्जत की तुम्हें कोई चिंता नहीं। ये गहने तुम्हारे बाप ने दिए थे ना, अब अपनी औलाद का इलाज कराने के लिए भी पैसे अपने बाप से ही लेना। जाने दीजिए ठकुराइन साहब, पैसे बाद में मिल जाएंगे। क्यों, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है? क्या लगती है ये तुम्हारी? मम्मी जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कम से कम बाहर वालों के सामने तो ऐसा मत कहिए। आखिर बहू हूँ मैं आपकी। बहू? एक शरीफ घर की बहू ऐसी हरकतें नहीं करती जैसी कि तुम कर रही हो। अरे तुम अपना मुंह खराब क्यों करते हो? जिंदगी तो इसने खराब कर ही डाली। अब तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारा हिसाब हो गया ना, जाओ यहां से। तमाशा लगा रखा है। हाय सलोनी जी। अरे मुझे देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं, आपके राज में होटल का खा खा कर थक गया था मैं, इसलिए चला आया। सिर्फ भूखे को पेट भर खाना मिलेगा ना? वैसे आप लोग ने अब तक डिनर नहीं किया ना? नहीं, वो मैं नाहर का इंतजार कर रही हूँ, वो आ जाए तो। ग्रेट सलोनी जी, काश आप जैसी वाइफ सबको मिले, सबकी लाइफ बन जाएगी। मूड खराब है आपका? कुछ हुआ क्या? नहीं तो। कम ऑन सलोनी जी, इतना तो मैं आपको जानने ही लगा हूं। जरूर कुछ बात है जो आप इतने टेंशन में हैं। नहीं, वो नाहर का एक्सीडेंट हो गया तो। एक्सीडेंट? ओह माय गॉड, लेकिन कब? घबराने की बात नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद नाहर थोड़ा परेशान से है। ये तो काफी टेंशन वाली बात है। सलोनी जी, एक दोस्त होने की हैसियत से क्या मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ? नाहर जी ने आपको सरप्राइज देने के लिए जयपुर आने का प्लान बनाया था। नहीं आ सके अलग बात है, आप ही उन्हें कोई सरप्राइज दीजिए ना। मे बी ए स्पेशल डिनर, ही रियली लाइक इट। आइडिया तो बहुत अच्छी है। तो हो जाए। तुमने सही कहा यू, नाहर सच में बहुत खुश होंगे, मूड एकदम ठीक हो जाएगा उनका। नाहर आ गए। जाइए और एक प्यारी सी स्माइल के साथ उन्हें वेलकम कीजिए। मैं अंदर जाता हूँ। हाँ। बहुत देर से रास्ता देख रही थी आपका, लेकिन समय जैसे ठहर गया था। वो आज ऑफिस में काफी काम था। आपके लिए एक सरप्राइज है। आइए आइए ना, आइए। छोड़ो मुझे। ये क्या बचपना सलोनी? सॉरी, बैठिए ना, डिनर तैयार है। मैं खाना खा के आया। लेकिन मैंने तो आपसे कहा था कि हम खाना साथ में खाएंगे, और आप कह रहे हैं। ये जरूरी तो नहीं कि मैं वही करूं जो तुम कहो। क्या मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं हो सकती? क्या मैं वो नहीं कर सकता जो मुझे अच्छा लगे? तुम भी तो कभी कभी अपने मन की सुनती हो, वही करती हो जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगता है। लेकिन मेरा दिल तो वही चाहता है जो आप चाहते हैं। मेरी सारी इच्छाएं आपसे ही तो जुड़ी हुई है। ये सिर्फ कहने की बात है सलोनी। अगर सच्चाई को टटोल कर देखा जाए
तो पता चलेगा। दिल में कई ऐसी इच्छाएं छुपी होती हैं जिनकी खबर अपने सबसे करीब रहने वाले को भी नहीं होती। क्या आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से जयपुर से लौटी हूँ देख रही हूँ आप बदल से गए हैं। जरूर कुछ है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, अपने अंदर दबाए हुए हैं। अगर आपकी परेशानी का ताल्लुक मुझसे है तो मुझे बताइए ना नाहर। Let's celebrate this lovely evening.